हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय काजल। आज हम परसेंटेज के एक इम्पोर्टेंट पार्ट को सीखने वाले हैं, परसेंटेज कंपैरिजन। इसमें हम समझेंगे ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए बी का कितना प्रतिशत है। ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अगर आपने परसेंटेज सीरीज के पहले के वीडियोस डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से पूरी सीरीज स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है और डेली लाइफ में भी यूजफुल होता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं फॉर्मूला। A is what percent of B। ये किसका फॉर्मूला है? A is what percent of B। A B का कितना प्रतिशत है? A B का कितना प्रतिशत है? तो फॉर्मूला क्या है? A अपॉन B मल्टीप्लाई 100। ये कैसे आया? देखो, इसको रटना नहीं, इसको समझना है। किसकी तुलना की जा रही है? B की। किसकी तुलना की जा रही है? B की। किससे की जा रही है? A से। A B का कितना प्रतिशत है? तो जिसका होता है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। B का है ना यहाँ, ऑफ B, तो यहाँ लिख दिया B डिनोमिनेटर में। और क्या बच गया? A। तो A को कहाँ लिख दिया? न्यूमरेटर में। मल्टीप्लाई किसका कर दिया? 100 का। अब ये मल्टीप्लाई 100 का क्यों किया? क्योंकि हमें व्हाट परसेंट निकालना है और हमने बताया था कि फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई किसका कर देते हैं? 100 का। तो हमारा आंसर आ जाता है। आप लोगों को समझ में आया ना फॉर्मूला? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, इसको और अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। अब ये क्या मतलब हुआ? ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। समझ में आया? ए बी से कितना कितना प्रतिशत अधिक है। मोर देन का मतलब, मोर मतलब अधिक, देन तो पता ही होगा आप लोगों को, तुलना करने के लिए लगाया जाता है। तो इसमें बताया गया है, पूछा गया है, बताया गया है, ये सूत्र दिया है, फॉर्मूला दिया है किसका? ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। कैसे निकालेंगे? किसकी तुलना की जा रही है? बी की। तो बी को कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। और यहाँ डिफरेंस क्यों आया है? क्यों? क्योंकि आप रियल लाइफ से सीखते हैं। जैसे कि किसी ने पूछा कि 8 2 से कितना बड़ा है। अभी परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, 8 2 से कितना बड़ा है, या 8 2 से कितना बड़ा है, कितना ग्रेटर है। तो अपन लोग कहेंगे 6। कैसे? 8 में से 2 गया, मतलब 8 माइनस 2 कितना बचा? 6 बचा ना। तो इसीलिए अपन लोगों ने न्यूमरेटर में a माइनस बी किया है। तो समझ में आया a माइनस बी क्यों किया है और डिनोमिनेटर में b क्यों लिखा है। अब तो आप लोगों को पता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में आंसर लाने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को फॉर्मूला नंबर 2 भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला है v इज व्हाट परसेंट लेस देन a। b a से कितना प्रतिशत कम है। तो न्यूमरेटर a माइनस बी ही रहेगा, डिनोमिनेटर में a हो जाएगा, क्योंकि लेस देन के बाद क्या आया है? a। किसकी तुलना की जा रही है? a की, इसलिए डिनोमिनेटर में क्या आया है? a। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। ये भी फॉर्मूला सेम वैसे ही है जैसे पहले वाला था। प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है a इज इक्वल टू 150, b इज इक्वल टू 120। निकालना क्या क्या है? a is what percent of b, and a is what percent more than b, and b is what percent less than a। ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो फर्स्ट है हमारा
A is what percent of B। अभी हमने देखा ना, A is what percent of V, V what percent of V मल्टीप्लाई 100। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। ऑफ बी है ना, तो ये कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, और जो ए है वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में। इसको सॉल्व करते हैं, मतलब वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 150, तो देखो यहाँ लिखी है हमने 150। बी की वैल्यू कितनी है, 120, तो यहाँ क्या लिखा है, 120 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब इसको 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0 के 0। अब इसको 2 से फिर से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ऊपर क्या क्या है, 5 और 25। 5 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो क्या आएगा, 125%। तो ये क्या आ गया, A is 125% ऑफ B। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्या है, A is what percent more than B। अब मोर देन आ गया ना, किससे, बी से, तो पता है कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बी, क्योंकि मोर देन क्या आया है, बी, और मोर देन आ गया, इसलिए अपन लोग ऊपर क्या करेंगे, डिफरेंस किस किस का, ए माइनस बी का, ए माइनस बी मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला हमने पहले ही समझ लिया है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। देखो a की जगह क्या रख दिया है, 150, क्योंकि a की वैल्यू कितनी थी, 150। b की जगह क्या लिख दिया है, 120, क्योंकि b की वैल्यू कितनी थी, 120 अपॉन 120, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है, 120 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 150 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 30 अपॉन 120, ये लिख दिया 120 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। अब इसको कट कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। एक मिनट, यदि कैंसिल आउट नहीं करना है तो अपन लोगों ने पढ़ा था 1/4, यहाँ क्या आया है, 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई 100 है ना, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, पढ़ा था 25% क्या होता है, 1/4, या तो ऐसे कर लो या फिर इसको सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आया 50। अब ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये क्या आया 25, और ऊपर क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 25 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, तो कितना आ गया अपना ये 25%। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लिख दिया है तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है v is what percent less than a। v is what percent less than a, किससे लेस देन बोला है, a से, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a, डिनोमिनेटर में क्या आएगा a, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, a माइनस बी, ये नहीं चेंज होना है, a माइनस बी मल्टीप्लाई 100। इस वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी, यदि आप लोगों ने a माइनस बी किया है तो कहीं कहीं इसको थोड़ा सा ट्रिकी है तो समझना पड़ेगा, तो आप लोग स्किप ना करें तो ही बेटर रहेगा। a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी है 150, तो यहाँ पुट कर दिया है हम 150
माइनस तो माइनस लिख दिया है, v की वैल्यू कितनी है 120, तो यहाँ क्या लिख दिया है 120, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 150, तो यहाँ 150, मल्टीप्लाई 100। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करते हैं। 150 में से 120 तो पता ही है 30 आएगा, अपॉन 150, 150 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसल आउट, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, क्या बचा? अब यहाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 का 0, ऊपर क्या है 1 और 20, 1 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो अपना आंसर कितना आ गया 20%। कितना आंसर आ गया 20%। देखो ये है 20%। आशा करते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल फर्स्ट के तीनों पार्ट समझ में आए होंगे, ए बी और सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेमोरी ट्रिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बताया था ना कि आप लोग स्किप नहीं करना, वरना आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट छोड़ देंगे कुछ ना कुछ जानना। तो इसमें है ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, और दिया क्या गया है ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 75। मोर देन बी, तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में बी की वैल्यू आएगी और न्यूमरेटर में ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी अपॉन बी, ए माइनस बी अपॉन बी, ये बी लिखा है। तो ए की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ लिख दिया 60, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 75, बी की वैल्यू कितनी है 75, तो यहाँ लिख दिया अपन लोगों ने 75, ये लिख दिया 75 अपॉन बी की वैल्यू 75 मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 60 माइनस 75 क्या हो जाएगा -15, क्या हो जाएगा -15 अपॉन 75, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आया। किसमें आया माइनस में, क्योंकि -15/25 आ गया ना, इसलिए जो आंसर आया वो -20 आया। अब इसका क्या मतलब हुआ, माइनस का मतलब क्या हुआ, तो माइनस का मतलब ये हुआ कि ए इज 20% लेस देन बी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था मोर देन बी, लेकिन इसमें क्या आया लेस देन बी। ये हमारी कॉमन सेंस की बात है कि ये किस में आ गया है माइनस में आ गया है, इसलिए मोर देन नहीं होगा, वो क्या होगा लेस देन होगा। तो आप लोगों को याद रखना है यदि चिन्ह माइनस आ जाता है, यदि साइन माइनस आ जाता है तो वो कैसा हो जाता है मोर देन का हो जाता है लेस देन आंसर में, या लेस देन का हो जाता है मोर देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है b इज व्हाट परसेंट लेस देन a। यहाँ क्या है लेस देन पूछा गया है, चलो निकाल के देखते हैं। लेस देन a पूछा है तो a की वैल्यू कहाँ आएगी डिनोमिनेटर में आएगी, और ऊपर क्या होगा a माइनस बी, क्या होगा a माइनस बी। इस ट्रिक से आप लोग इजीली समझ पाएंगे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सही पूछ रहा है या फिर हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 60 माइनस बी की वैल्यू 75 अपॉन a की वैल्यू 60, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। ये देखो मल्टीप्लाई 100 भी होता ना, तो मल्टीप्लाई 100 यहाँ भी होगा, तो लिखा नहीं है वो कॉमन सेंस की बात है, स्टार्ट से समझते आए हैं कि मल्टीप्लाई 100 होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 में से 75 जाएगा तो -15 ही बचेगा, -15 अपॉन में क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस में 25, क्या आएगा -25। तो ये -25 आ गया, यानी कि ये क्या होगा मोर देन, क्या होगा मोर देन, ना कि लेस देन। पूछा क्या था लेस देन, लेकिन हमारा आंसर किस में आया है मोर देन में। तो ये है मेमोरी ट्रिक। कौन सी मेमोरी ट्रिक है, ये है मेमोरी ट्रिक, मेन पॉइंट ये है।
नेगेटिव का मतलब उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। मोर की जगह लेस कर देते हैं या फिर लेस की जगह मोर कर देते हैं। यदि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है तो हम लेस की जगह मोर में आंसर करेंगे, और यदि आंसर माइनस में आ रहा है और क्वेश्चन मोर में है तो हम लेस में आंसर करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये मेमोरी ट्रिक याद रहेगी। नेक्स्ट, अब ये बेस तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोर देन बी है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। यदि लेस देन ए या मोर देन ए है तो बेस में क्या लिखेंगे? ए ही लिखेंगे। तो ये है अपनी मेमोरी ट्रिक। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ए की वैल्यू यहाँ कितनी दी है? 50 और बी की वैल्यू कितनी दी है? 75। तो a इज व्हाट परसेंट मोर देन b? अब ये तो पता है कि न्यूमरेटर में अपन लिखेंगे a माइनस बी। क्या लिखेंगे? a माइनस बी। और अपॉन मोर देन b, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आना है? b मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। अब इसमें रखेंगे वैल्यू, a की जगह 50 माइनस बी की जगह 75 अपॉन बी की जगह 75 मल्टीप्लाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा? नेगेटिव में, क्योंकि 15 में से जब 75 को माइनस करेंगे तो -25 बचेगा। ठीक है, इसलिए हमारा किस में आंसर आएगा? माइनस में आएगा। अब ये माइनस में आया है इसलिए नेगेटिव आया है। नेगेटिव आया है इसका मतलब है a इज 33.33% लेस देन b। लेकिन पूछा क्या था? मोर देन b, लेकिन आंसर किस में आया है? लेस देन b में। ये है कहने की बात। नेक्स्ट हमारा क्या है? b इज व्हाट परसेंट लेस देन a? सेम, a माइनस बी ऊपर रहेगा ही, a माइनस बी ही रहेगा ऊपर, a माइनस बी। और अपॉन में क्या रहेगा? a लेस देन a है ना, तो अपॉन में a मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट करो, a की जगह 75, क्योंकि ऊपर दिया ना a। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा अलग कर दिया है इन्होंने। ए की जगह अपन लोग लिखेंगे, इसको ना देखो आप लोग, इसको देखो, इसको ना देखो। ए की जगह रखेंगे अपन लोग 50। क्या रखेंगे? 50। ए की जगह 50 माइनस बी की जगह क्या रखेंगे? 75। बी की जगह क्या रखेंगे? 75 अपॉन ए की जगह, आई थिंक ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है, और ए की जगह 50 मल्टीप्लाई 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो -20, सॉरी -50 आएगा। क्या आएगा? -50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -50% आएगा। क्या आएगा? -50%। क्यों आएगा? क्योंकि 50 में से 75 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -25 अपॉन क्या था? 50 और मल्टीप्लाई 100। ये तो आप लोग समझ रहे हो, मल्टीप्लाई 100। अब 25 बन जा 25, 25 टू जा 50 और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 5 जा 10 और 0। ऊपर क्या है? 1 और 15। तो 15 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 50%। समझ में आया? अब क्योंकि ये माइनस का 50% आया है इसलिए ये लेस देन नहीं होगा, ये होगा मोर देन। क्यों? क्योंकि बताया था ना, यदि साइन माइनस में आ जाए तो वो उल्टा हो जाता है। मोर देन हो तो लेस देन में आंसर आएगा, और लेस देन हो तो मोर देन में आंसर आएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ए की वैल्यू दे दी है 80, बी की वैल्यू दे दी है 100। अब ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, तो बी की वैल्यू कहाँ आएगी? डिनोमिनेटर में। देखो बी की वैल्यू डिनोमिनेटर में 100 लिख दी। ए माइनस बी माने 80 माइनस 100, तो 80 माइनस 100 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व किया तो कितना आया? -20, और -20% आया है, इसलिए मोर देन की जगह आंसर किस में आएगा? लेस देन में। तो देखो नेगेटिव आया, इसका मतलब ए इज 20% लेस देन बी। नेक्स्ट है हमारा बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, तो क्या होगा? ए की वैल्यू कहाँ होगी? डिनोमिनेटर में। कहाँ होगी? डिनोमिनेटर में। और ए की वैल्यू कितनी है? 80, तो ये क्या आ गया? 80। ए माइनस बी, यहाँ इन्होंने फिर से थोड़ा सा कर दिया है। ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 80 माइनस 100, 80 माइनस 100। इसको नहीं देखना, इसको देखना, तभी आएगा माइनस का 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -25 आ जाएगा। अब क्योंकि ये -25 आया है, तो क्या होगा? लेस देन की जगह क्या हो जाएगा? मोर देन। क्या हो जाएगा? मोर देन। तो ये क्या आया है? ये नेगेटिव आया है। क्या आया है? नेगेटिव। ये यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको अवॉइड करना। ये यहाँ होगा नेगेटिव आया। क्या आया है अपना? नेगेटिव आया है, ना कि पॉजिटिव। ये क्या आया है? नेगेटिव आया है। यहाँ क्या आया है? नेगेटिव। नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब क्या होगा? एक मिनट। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यदि नेगेटिव आता है तो उसका उल्टा हो जाता है। यदि वो लेस देन होता है तो मोर देन हो जाता है, और यदि मोर देन होता है तो लेस देन हो जाता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इफ a इज इक्वल टू 80 एंड b इज इक्वल टू 100, देन फाइंड a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। एंड सेकंड फाइंड करना है a इज व्हाट परसेंट मोर देन b। एंड थर्ड फाइंड करना है उसी क्वेश्चन में v इज व्हाट परसेंट लेस देन a। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का होगा, इफ a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 60, देन फाइंड a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। a इज व्हाट परसेंट मोर देन b एंड b इज व्हाट परसेंट लेस देन a। एंड थर्ड, if a is equal to 200, b is equal to 150, then find a is what percent of b, a is what percent more than b, and b is what percent less than a। तो आशा करते हैं आप लोगों को तीनों टाइप के आंसर समझ में आए होंगे, और जो मेमोरी ट्रिक थी वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग होमवर्क क्वेश्चन कीजिए। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के आंसर जरूर देंगे। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगी, सॉरी फॉर दैट। And so thank you for watching the video and learning with me. Keep learning, keep growing. If you found this helpful, then like, comment and subscribe. Bye bye.